हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। और देखिए, अभी तक हमने जो बात की है, हमने अभी जितनी वीडियोस हुई हैं उसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला टॉपिक हमने जो कवर किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमने उसमें पहचानना सीखा कि भाई पहचानते कैसे हैं कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद फिर दूसरा जो हमने टॉपिक लिया वो लिया हमने सेंटेंसेज। हमने सेंटेंसेज बताया कि 4 प्रकार के सेंटेंसेज हुआ करते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने बताया। और अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, स्टार्टिंग से लेंगे 1 बाय 1। और सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं कौन सा? नाउन। अब ये देखिए चलेगा कैसे, तो फिर किस तरह से हम इस चीज़ पर वर्क करेंगे। तो पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ के साथ करते चलेंगे। अच्छा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम सभी जो एग्जाम्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि चाहे आपका एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, ठीक है, तो वो सभी एग्जाम्स, टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब से रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नाउन है क्या। तो देखिए, डेफिनेशन तो सभी लोग जानते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। यानी कि चाहे तो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, वो सभी क्या हुआ करते हैं? हमारे नाउन हुआ करते हैं। अब देखिए, तो हमें समझ में आ गया कि नाउन डेफिनेशन क्या है, लेकिन नाउन होते कितने प्रकार के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेट के पेपर्स में, टेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लिया उसने एक सेंटेंस दे दिया और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा कि बताइए ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये कौन सा नाउन है। तो उसके लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई नाउन होते कितने प्रकार के हैं। तो एक्चुअल में टोटल जो नाउन हुआ करते हैं वो मात्र 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और कौन कौन से? अच्छा, हिंदी में भी तो 5 ही प्रकार के होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी। जैसे कि सबसे पहला जो नाउन हुआ करता है उसका नाम हुआ करता है प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन हुआ करता है कॉमन नाउन। तीसरा नाउन हुआ करता है कलेक्टिव नाउन। और चौथा नाउन हुआ करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और 5वां नाउन हो जाया करता है मटेरियल। तो ये टोटल 5 नाउन हुआ करते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अच्छा, इनके हिंदी में भी वैसे ही नाम कर लेंगे। प्रॉपर नाउन है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन है कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ करता है आपका भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार मटेरियल नाउन जिसको कह देते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये इस तरह से 5 प्रकार के नाउन हुआ करते हैं। तो हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किसी पर्टिकुलर नाउन को डिनोट कर रहा है, किस पर्टिकुलर नाउन को बता रहा है। अच्छा, जैसे कि हमने हिंदी में नाम समझे तो हिंदी में इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे कि कॉमन की बात की गई, चाहे हिंदी ले लें चाहे इंग्लिश ले लें, तो कॉमन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमन, जैसे मैथ्स में होता है ना कॉमन, जैसे मान लिया 2x + 2y, तो 2x + 2y में दोनों में कॉमन कौन है? तो कॉमन है कौन? 2। यानी कि 2 यहां पर भी आ रहा है और 2 यहां पर भी आ रहा है, तो जो दोनों में है वही चीज होगी क्या? उसी को कह देते हैं क्या? कॉमन कह देते हैं। अब यहां तो हमने 2 लिए, अब मान लिया 2 की जगह 4 हो, 2z हो जाता, 2a हो जाता। तो सभी में कॉमन क्या है? तो 2 कॉमन है। जैसे मान लिया कि कहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट जो शब्द है उसमें वो क्या है? कॉमन है। यानी कि स्टूडेंट, जैसे मान लिया एक क्लास में 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 लोग बैठे हुए हैं, और 30 के 30 क्या है? तो 30 के 30 में एक सिमिलैरिटी है कि सभी 30 हैं क्या? स्टूडेंट्स। तो सभी के सभी क्या हैं? स्टूडेंट हैं। और चूंकि स्टूडेंट हैं इसीलिए स्टूडेंट जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो उसी को हम कह देते हैं कॉमन नाउन। यानी कि स्टूडेंट जो शब्द है वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अब देखिए, स्टूडेंट के बाद अब स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर हम नाम ले लें, जैसे मान लिया किसी का नाम हुआ राम, किसी का श्याम, किसी का मोहन, किसी का रोहन, तो ये राम, श्याम, मोहन, रोहन जो है वो पर्टिकुलरली किसी के निजी नाम हैं। और चूंकि वो निजी हैं इसीलिए वो क्या हो गए? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। यानी कि चाहे हो जाए राम, चाहे हो जाए सीता, चाहे हो जाए मोहन, ठीक है, राधा, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी प्रॉपर नाउन में आ जाया करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगला नाउन जिसका नाम है क्या? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव क्या हुआ करता है? ये तो कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन होगा किसी ना किसी तरह का। और कलेक्शन क्या हुआ करता है? तो कलेक्शन यानी कि कलेक्टिव नाउन किसको कह देते हैं? तो जो किसी भी तरह से कलेक्ट करके बना हो, यानी कि किसी तरह का ग्रुप हो। अब ग्रुप कैसे? जैसे मान लिया कि कोई भी क्लास है, तो क्लास है, तो क्लास क्या है? एक युग्म है, यानी कि एक ग्रुप है। और किसका ग्रुप है? तो बच्चों का, यानी कि स्टूडेंट्स का जो ग्रुप हुआ करता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? क्लास कह रहे हैं। तो क्लास जो शब्द हो गया वो क्या हो गया? वो भी आपके किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। वैसे ही सोल्जर्स इकट्ठा हो गए और सोल्जर से बना लिया एक ग्रुप, और उस सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कह दिया करते हैं? तो उसको कह दिया करते हैं आर्मी। वैसे ही जजों के ग्रुप्स को कह दिया करते हैं क्या? ज्यूरी। और वैसे ही अलग अलग तरह से अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नाम हुआ करते हैं। ठीक है, अब अगली बात पर चलते हैं। जैसे कि देखिए आया शब्द
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट का हमने हिंदी में नाम बताया था क्या, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा यानी कि नाम से ही पता चल रहा है फीलिंग्स की बात कर रहा है, यानी कि जब भी कहीं पर फीलिंग्स की बात हो तो उसी को कह देंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगे। अब फीलिंग्स कैसे, जैसे मान लिया कि ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है, वो एक भावना है, और ईमानदारी चूंकि एक भावना है इसीलिए फीलिंग्स जो है वो आ जाएंगी किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। तो ईमानदारी को क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, जस्टिस हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाया करती हैं, ये सभी चीज़ें आ जाया करती हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाया करती हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमने ऑनेस्टी लिखा, तो ऑनेस्टी लिखा तो क्या है, ये नाउन है, लेकिन अच्छा अगर इसमें से मैं वाई हटा दूँ और शब्द को बना दूं क्या, ऑनेस्ट, तो क्या अभी भी ये नाउन है, तो वाई लगा हुआ था तब तो बिल्कुल निश्चित तौर पे क्या था, नाउन था, क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब हुआ करता है ईमानदारी। लेकिन ऑनेस्ट जो शब्द है वो नाउन का काम नहीं करता, क्योंकि ऑनेस्ट जो शब्द है उसका अर्थ हुआ करता है क्या, ईमानदार। और ईमानदार जो शब्द है वो क्या रहेगा, किसका काम, तो वो काम करता है किसका, एडजेक्टिव का। जैसे कह दिया गया कि राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन में ऑनेस्ट जो शब्द है वो क्या कर रहा है, तो वो विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है, तो पर्सन की विशेषता बता रहा है, या फिर आप कह लें कि भाई राम की विशेषता बता रहा है। अब राम की विशेषता बताए चाहे पर्सन की विशेषता बताए, दोनों बार में विशेषता किसकी बताई जा रही है, नाउन की, क्योंकि राम भी नाउन है और पर्सन भी नाउन है, तो दोनों जगह पर नाउन की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट चूंकि नाउन की विशेषता बता रहा है इसलिए यहां पर ऑनेस्ट जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टी जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वैसे ही जैसे ब्यूटीफुल जो शब्द हुआ करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन ब्यूटी जो शब्द हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, नाउन हुआ करता है। इसी तरह से नाउन बन जाया करते हैं। अब देखिए अगला शब्द देख लेते हैं, और अगला शब्द क्या आ गया, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल क्या, तो मटेरियल क्या होता है, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक किसको कहेंगे, तो जब भी किसी भी द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाएगी, पदार्थवाचक संज्ञा की, जैसे कि मान लिया कोई भी ऐसी चीज जिससे कि हम कोई और चीज बना पा रहे हो, तो वो सभी चीजें किस में आ जाएंगी, मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। किस तरह से, जैसे कि मान लिया कि हमने लकड़ी ली और लकड़ी से हमने क्या बना दिया, टेबल बना दी, चेयर बना दी, तो वो सभी चीजों में बनने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ दैट इज वुड। तो वुड जो शब्द होगा वही आपका क्या कहलाएगा, तो वही हो जाएगा क्या, मटेरियल। वैसे ही मान लिया हमने कुंडल, बालियां, ये सब चीजें बनती है ना, तो सोने की बन गई तो किसकी, तो गोल्ड। तो गोल्ड जो शब्द है वो भी क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। उसी प्रकार से जब गोल्ड मटेरियल है तो सिल्वर भी हो गया, कॉपर भी हो गया। तो ये सभी चीजें किस में आ गई, तो ये सभी चीजें आ जाया करती हैं मटेरियल नाउन में। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जरा, हमने क्या क्या बताया। तो भाई हमने बताया कि नाउन जो हुआ करता है ना, वो जितने भी नाम हुआ करते हैं, यानी कि अगर मैं सीधी सीधी सी बात करूं ना, तो नाउन इज इक्वल्स टू नेम्स, यानी जितने भी नाम होंगे दुनिया भर के वो सभी किस में कहलाएंगे, वो सब नाउन हो जाया करते हैं, जितने भी नाम हुआ करते हैं। वो होते कितने प्रकार के हैं, तो टोटल होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला आ गया प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो, जैसे राम हो, सीता हो, राहुल हो, ठीक है, नरेंद्र हो, ठीक है, तो वो सभी किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर वो किसी भी तरह से किसी जाति का बोध करा रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, वो सभी आ जाएंगे कॉमन में। जैसे कि आ गया स्टूडेंट, जैसे कि आ गया आपका स्टूडेंट आ गया, तो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, तो वो भी कॉमन में आ जाएगा। वैसे ही अगले की बात की कलेक्टिव, कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है क्या नाम, तो कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन होगा किसी न किसी चीज का, ग्रुप होगा। क्लास स्टूडेंट्स का समूह, आर्मी वैसे ही सोल्जर्स का समूह, वैसे ही ज्यूरी होता है जजों का समूह। तो ये अलग अलग प्रकार से जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी, जस्टिस, रेस्पेक्ट। अब ये सभी क्या है, ये सभी फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स जितनी भी होंगी वो किस में आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और लास्ट हमने बताया भैया वुड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी चीजें क्या हैं, ये सभी चीजें पदार्थ हैं जिनसे मिलकर के कोई और चीज बनाई जाती है, यानी जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाया करते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 नाउन हुआ करते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में 2 और नाउन का जिक्र भी किया जाता है। अब वो 2 नाउन और कौन से होते हैं, तो इसके अलावा नाउन को 2 और टाइप से डिवाइड किया जाता है, और वो 2 और टाइप जो हुआ करते हैं उनमें से एक होता है काउंटेबल और दूसरा हो जाया करता है अनकाउंटेबल।
अब काउंटेबल क्या और अनकाउंटेबल क्या, तो देखो नाउन से ही पता चल रहा है, यानी नाम से ही पता चल रहा है क्या कि काउंटेबल मतलब जो गिने जा सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब जो गिने नहीं जा सकते। तो जिनको हम गिन सकते हैं वो तो काउंटेबल हो गए और जिनको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल हो गए। लेकिन ये अलग से नहीं आएंगे, आएंगे यहीं से, यानी कि यही सब में से जो गिने जा सकते हैं वो सब काउंटेबल में आ जाएंगे और जो नहीं गिने जा सकते वो सब अनकाउंटेबल में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ऑनेस्टी काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल, तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और ईमानदारी को तो नहीं गिना जा सकता। ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि भाई एक ईमानदार दो ईमानदार, ऐसे नहीं होगा ना। तो ईमानदारी जो है वो एक गुण है और उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए ईमानदारी जो हो जाएगी यानी ऑनेस्टी वो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को तो गिना जा सकता है, और जब इसको गिना जा सकता है तो ये क्या हो गया, तो ये आपका काउंटेबल में आ गया। वैसे ही मान लिया बॉयज आ गए, तो बॉयज जो होगा वो भी शब्द क्या होगा, तो वो भी गिने जा सकते हैं, इसलिए वो भी काउंटेबल हो गया। वैसे गर्ल भी अगर शब्द होगा तो गर्ल्स भी क्या हो जाएगा, वो भी काउंटेबल हो जाएगा। यानी कि जो जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो सब काउंटेबल, और जो नहीं गिना जा सकता है जैसे ऑनेस्टी नहीं गिन सकते, गोल्ड को गिन सकते हैं क्या, तो गोल्ड को भी नहीं गिना जा सकता। सिल्वर को गिन सकते हैं क्या, तो नहीं गिन सकते, तो सिल्वर भी अनकाउंटेबल में आ जाएगा। अच्छा मनी शब्द कहां पर आएगा, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल, मान लिया वाटर ले लें तो वाटर भी तो नाउन है, तो वाटर कौन से नाउन में आएगा, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में, तो हमें पता है वाटर को वी कैन नॉट काउंट वाटर। तो क्यों नहीं काउंट किया जा सकता, क्योंकि पानी जो है वो तरल पदार्थ है और उसको काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ अगर कोई ये कहता है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर 2 ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पर काउंटेबल हो जाएगा। यानी वाटर को अगर हम ग्लास में कर रहे हैं या किसी और तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं तब किया जा सकता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर वाटर कहा जाए तो दैट इज नॉट काउंटेबल, तो उसको किस में रख देंगे, अनकाउंटेबल में। अब बात पूछी थी क्या मनी, कि मनी कौन से में, तो भाई मनी काउंटेबल है क्या या अनकाउंटेबल मनी, तो बताइएगा। तो मनी जो है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो इस पर प्रश्न अक्सर पूछ लिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। और हमेशा ध्यान रखें गलतियां कर जाते हैं स्टूडेंट्स, कह देते हैं कि भैया मनी जो है वो काउंटेबल है, लेकिन ध्यान रखें कि मनी इज नॉट काउंटेबल, मनी को गिना नहीं जा सकता। मनी जो शब्द हुआ करता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम लोगों को यही नहीं पता होता कि मनी क्या हुआ करता है। एक्चुअल में जो काउंटेबल शब्द है, आप लोग समझते हैं कि मनी वो चीज़ें हैं जो हम जेब में पर्स में रखकर लेकर के घूमते हैं, दैट इज नॉट मनी, वो करेंसी हुआ करती है। यानी कि 10 का नोट 5 का नोट, ये जो चीज़ें हैं ना ये करेंसी हैं, करेंसी को गिन सकते हैं बिल्कुल। अगर आपसे पूछ लिया जाए करेंसी काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो करेंसी तो काउंटेबल है। लेकिन मनी जो शब्द है, मनी को कहते हैं धन, और धन हुआ करता है सोने चांदी की फॉर्म में या किसी भी अलग फॉर्म में हो सकता है, तो वो काउंटेबल नहीं हुआ करता। करेंसी काउंटेबल होती है बट मनी इज नॉट काउंटेबल, तो मनी को किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। क्लियर, आई समझ में बात। तो इतनी बात अभी तक लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो भी बात होगी यहां तक का सभी को समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी नॉलेज पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।